Hi everyone and welcome back to the new blog. I know धेरै टाइम बाद I am blogging अन्त तपाईँले पनि सोच्दै होला पिङ्की कहाँ हरायो भनेर. It's just that sometimes taking off is always good and good for mental health. So यहाँनिर चाहिँ म यति धेरै खुसी भएर जाँदैछु एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट जग्गामा which I'm going to show you in further blog. But अहिले फिलहाल म चाहिँ look at the view guys, it's so amazing अन्त I'll tell you म कहाँनिर छु है. So here I am in Dehradun किनभने देहरादूनदेखिको चाहिँ I am going to a place called Nainital. So यहाँनिर फटाफटी अर्ली मर्निङ ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ कफी पराठाहरू खाएर चाहिँ on the way to नैनीताल. सो गाइज़ मैं जा रही हूँ नैनीताल और ना मैंने ना बहुत ज़्यादा मैंने इंस्टाग्राम रील देखा था कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है ऑन द वे टू नैनीताल. एंड ऑल्सो नैनीताल में ना आई एम गोइंग टू केची धाम नीम करोली बाबा. वैसे तो लाइक आई एम नॉट सो रिलीजियस पर्सन, आई मीन टू से ऑफ कोर्स आई एम रिलीजियस पर्सन, बट ऐसा नहीं है कि मंदिर वगैरह में ट्रैवल करती हूँ. बट ऐसा होता है ना कि जब बुलावा आता है तो यू समहाउ यू रीच टू दैट प्लेस. तो अभी तो पहुंचे नहीं है, वैसे अभी तो हम बस रास्ते में ही है. नैनीताल वाले रोड में एक्चुअली इतना ट्रैफिक है कि नहीं, बिकॉज इंस्टाग्राम में दिखाता है कि 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, लाइक फुल ऑन ट्रैफिक, लाइक समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स सी. सो इट्स वन ला क्या कर दिया मैंने, एक्शन रुक जा यार. 1 hour 16 minutes to reach नैनीताल. 1 hour 16 minutes to reach नैनीताल. बट अभी तक कोई पहाड़ दिख नहीं रही मेरे को. तो कौन से रास्ते से हम आ गए कि मेरे को पहाड़ दिख क्यों नहीं रही यार. हाँ ये क्या हो गया. एंड ऑन द वे हमने यहाँ पे खाया इतना बढ़िया मैगी. बस हल्दी ज़्यादा डाल दिया था भैया ने. मैं यहाँ पे रुकी हूँ मैगी खाने के लिए और आई शो यू द मैगी का दुकान भी. लेकिन द व्यू इज सो क्यूट. मैं गिरूंगी नहीं ना. गिर जाओ. बट थिंग इज अभी तक एक भी ट्रैफिक नहीं मिला है. लुक एट दिस, इट्स सो ब्यूटीफुल. कितना प्रिटी है गाइस. यहाँ पे खा रही हूँ मैं मैगी. इट्स कॉल्ड मैजिशियन. इतना ज़्यादा भूख लग गया ना गाइस. मैं देखो यहाँ पे ना ये है, इसको मैं ऐसे क्रॉस करूँगी तो जाते मैगी खाने. यार बढ़िया धूप है यार, मतलब इतना ठंड तो है नहीं. मे बी वंस आई रीच एग्जैक्टली नैनीताल में तब जाके ठंड होगी, बट अभी तक तो ऐसा कुछ ठंड है नहीं. सो यहाँ पे मेरा मैगी बन के रेडी हो रहा है. रेडी. पहाड़ों की मैगी. लेकिन क्या हो गया, हल्दी ज़्यादा होगी यार. मैगी तो बचा ही नहीं था. और फोटो खींचने के लिए 1 स्पून रख दिया. गाइस व्यू देख रहे हो, ऐसा व्यू मिलेगा प्लेन साइड में. मज़ा आ गई. एंड आई एम इन नैनीताल गाइस. ये मेरा फर्स्ट टाइम है नैनीताल में. तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती बिकॉज अभी मैं बस एक्सप्लोर करूँगी यहाँ पे. तो यस, इतना अच्छा ब्यूटीफुल लाइट लग रहा था ना यहाँ पे रास्ते में. मज़ा आ गया मतलब. और वेदर भी इट वाज गुड, नॉट बैड एट ऑल. यहाँ पे इतने सारे किचन है. मैं सोच रही हूँ कि मेरे पर्सनालिटी में कौन सा जाएगा. तो स्टारबक्स तो बहुत ज़्यादा गर्ली हो गया ना गाइस. मैं कंफ्यूज हूँ कि इनमें से कौन सा लूँ. स्टार्टेड विथ आलू टिक्की. मतलब इसको क्या, बन आलू टिक्की. स्वीट एंड लिटिल सॉल्टी बट इट वाज गुड. मतलब ये ठंड के मौसम में तो एकदम ही अच्छा लग रहा था.
आज मैं जा रही हूँ कैची धाम। अभी फ़िलहाल मैं पार्किंग में हूँ और पता है यहाँ का ना पार्किंग पार्किंग कॉस्ट यू पर डे 500 रुपीज़ का, क्योंकि हमने भी गाड़ी यहीं पे पार्क की है ना। तो लुक एट दिस गाइस, ये पूरा पार्किंग एरिया है। इसको इसको बोलते हैं अशोक पार्किंग। ये बिल्कुल मॉल रोड के पास है। स्काई सो क्लियर। सो गाइस अब हम जाएंगे कैची धाम। और मंदिर जाते हुए जो व्यू है ना, वाओ लुक एट दिस, ब्यूटीफुल, बहुत ही एकदम ही, क्या बताऊँ मैं आपको, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वीडियोग्राफी कर लिया क्योंकि बार बार ऐसा मौका मिलता नहीं है। सो कैचीधाम इज़ इन उत्तराखंड और ये जो आश्रम है दिस इज़ डेडिकेटेड टू सेंट नीम करोली बाबा। और यहाँ पे सबसे पहले यू हैव टू रिमूव योर शूज़ और यहाँ पे अरेंजमेंट दिया गया है कहाँ पे रखना है आपको। अंदर अलाउड नहीं है कैमरा, सो दैट्स वाई आई कुड नॉट मेक अंदर का वीडियो का क्लिप्स, बट आई एम टेलिंग यू भीड़ जमा हो चुकी थी यहाँ पे और दिस प्लेस इज़ एक्चुअली सो पीसफुल। मतलब मैं इट्स फर्स्ट टाइम फॉर मी कि मैं टेम्पल ऐसे विज़िट करने में गई थी, दैट टू ऑल्सो न्यू ईयर के टाइम में। बट आई बिलीव दैट दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम फॉर मी। और यहाँ पे स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग जैसे फेमस लोग भी यहाँ पे आए हुए थे while they were struggling in those days. And it says that after they visited this ashram they really got clarity in their life, and they did better in their life as well. उसके बाद हम गए थे गोलू देवता टेम्पल और यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग घंटियाँ। सो ये आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन से साइज़ का घंटी लेना है फॉर अंदर लेके जाने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग थिंग लाइक मैंने सुना इस टेम्पल के बारे में, इट्स लाइक दिस गोलू देवता टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन फॉर द जस्टिस। सो आप अपना ना जो भी आपका विश है, आप एक पेन ले लो और पेपर एंड देन यू कैन राइट इट डाउन वट एवर you want to, like you want to write it actually and you want God to hear for you. So आप अपना सारा विश लिख सकते हो। मतलब आप आगे जाके देखोगे टेम्पल के अंदर की, मतलब आई वॉज लिटरली सो शॉक्ड क्योंकि वहाँ पे इतने सारे ऐसे घंटियाँ बेल्स वगैरह टंगे हुए थे with the wishes as well, and they were like people sitting and writing down their wishes and the thoughts what they want to share with the God. सो मैंने भी यहाँ पे अपना जो भी विश था मैं यहाँ पे फटाफट से मैंने भी लिख लिया। आई मीन इट्स अ बिलीफ, सो या। एंड गोलू देवता इज़ ऑल्सो नोन एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा, जो जस्टिस करते हैं एंड विशेस को फुलफ़िल करते हैं। सो या यहाँ पे मैंने अपना फटाफट से विश लिख दिया। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं मंदिर की ओर। सो ना सी यहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ है, तो यहाँ पे ना साइड में देवर शूज़ लोगों ने ओपन करके दे एंटर्ड टू द टेम्पल। बट बाद में देखा कि देवर मेनी पीपल जो शूज़ के साथ गए थे ऊपर, बट इट्स ओके लाइक ठीक है टेम्पल है तो आई वॉज बेयर फुट। अब आप लोग देखना सी शुरू से लेके एंड तक, और जैसे मैं अंदर की ओर जाऊंगी ना इस टेम्पल की, यू विल सी सो मैनी ऐसे घंटियाँ। और अगर आप गौर से देखोगे ना तो जो घंटी के वहाँ पे जो वाइट कलर के जो पेपर्स भी ऐसे बंधे हुए हैं, ये सारे पीपल हैव डन इट। मतलब उनका ये जो उन्होंने विश मांगी है आफ्टर रीचिंग टू दिस टेम्पल, ये सारे विशेस है। अब आई डोंट नो मतलब क्योंकि ये सब मानते हैं तो मैंने सोचा कि चलो मैंने भी जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने भी अपना विशेस यहाँ पे बांध लिया है। होपफुली भगवान जी मेरे विश को सुनेंगे और वो पूरा करेंगे। मतलब इतना ज़्यादा मतलब इट वाज लाइक सो पॉजिटिव प्लेस एंड ऑल्सो सीइंग दिस लाइक आई लिटरली फेल्ट सो गुड। मतलब लाइफ में पहली बार हुआ है कि मैं ऐसे रिलीजियस जगह में गई हूँ, दैट टू ऑल्सो न्यू ईयर के ईव में। सो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो यू गाइस शुड डेफिनेटली अगर मौका मिले लाइफ में तो ज़रूर आना। सो आपको मैं थोड़ा सा बाहर से लुक दिखाती हूँ। सो ऐसा कुछ दिखता है टेम्पल और साइड में आपका
शॉप्स है जहाँ पे प्रसाद वगैरह ले सकते हो। तो देखो यहाँ पे लोगों ने शूज़ उतारा हुआ है, बट कई लोग थे कि वो शूज़ के साथ ही जा रहे थे, तो मे बी इट इज़ अलाउड। लेकिन हमें लगा कि चलो बाहर ही शूज़ खोलना है, तो हमने ये वाले दुकान था, यहाँ से सामान लिया था और यहाँ पे टीका वगैरह लगा के द डे एंडेड एंड आई एम सो हैप्पी। सो दोनों जगह के दर्शन हो गए और यहाँ पे बैक टू नैनीताल। और मौसम बहुत अच्छा था। एक्चुअली आई थॉट कि यहाँ पे ठंड होगी, बट ऐसा कुछ था नहीं। मुझे लगा कि आई थिंक मतलब इधर दिल्ली साइड काफ़ी ज़्यादा ठंड है कंपेयर टू हियर, आई मीन मुझे ऐसा लगा। और अभी मैं ना आपको ना वो दिखाती हूँ यहाँ का ना वो झील का नज़ारा। लुक एट दिस, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। मतलब यार हिल स्टेशन में कोई तो बात है, मतलब जो भी है, मतलब एकदम पीसफुल, एकदम काम, ये वाला वाइब आता है। और यहाँ पे ना एक्चुअली बोटिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पे लोग बोटिंग भी कर रहे। मेरे को भी करना था, बट देन फिर मतलब मेरे को मंदिर भी जाना था और टू मच ऑफ थिंग्स वाज ऑन माय, मतलब मेरे दिमाग के अंदर। सो इसलिए मैंने किया नहीं। बट देन हाँ, अगर आप लोग आओ तो यहाँ पे मंदिर विजिट ज़रूर करना, यहाँ पे ये बोटिंग ज़रूर करना। और देखो मतलब व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और इंटरेस्टिंग थिंग गाइस, मतलब आप ना नैनीताल जैसे पहुंचोगे और अपना गाड़ी पार्क करोगे, पार्किंग का तो यहाँ पे फिक्स है 500 रुपये। एंड अभी फ़िलहाल तो बिकॉज सीज़न के टाइम था तो पार्किंग मिलना भी इतना मुश्किल हो रहा था, लाइक एकदम पीछे पीछे, मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता था पार्किंग के लिए। और प्राइस वाज सेम लाइक 500 रुपीज़, कोई उससे कम कहीं था नहीं, ठीक है। बट जितने टाइम आप मॉल रोड क्रॉस करके बाहर जाओगे ना, और वापसी में आपको 300 रुपीज़ एंट्री देना ही पड़ेगा। आई मीन दिस वॉज लिटिल स्ट्रेंज, क्योंकि ऑलरेडी 300 रुपीज़ पेड किया हुआ था, बट देन स्टिल जितने बार आप निकलोगे मॉल रोड क्रॉस करके कहीं और जाओगे, आते समय मॉल रोड के अंदर एंट्री करते के समय यू हैव टू पे अगेन 300। सो या। देखेंगे नहीं, और यहाँ खाया था मैंने बिरयानी, चिकन बिरयानी, और प्लेस का नाम था जूबीज़ किचन। और यहाँ पे ना एक डिज़र्ट भी था, वो मैंने सोचा था कि इतना बढ़िया होगा। इट्स लाइक पिस्ताचियो केक, बट देन it was for 390, but then it's not about the money. The cake was so bad, but हाँ चिकन बिरयानी ठीक था। मतलब I would not say this is the best chicken biryani I've ever had, but yeah, okay okay. So यहाँ पे झील का मज़ा लेते हुए पिंकी तमांग घूम रही है। क्या मज़ा है यार, but it was so good. So यहाँ पे बढ़िया ट्रिप रहा, everything was good. So on the way, चलो टाटा बाय बाय।